1970 का संग्राम में आज हम आपको दिखाएंगे कैंट विधानसभा का सियासी गणित। कैंट विधानसभा पर पिछले कई साल से भाजपा राज करती आ रही है, मगर इस बार क्या कैंट में फिर से कमल खिलेगा? आज बात इसी पर होगी। देहरादून के कैंट विधानसभा सीट से मौजूदा समय में हरबंस कपूर विधायक हैं। वे उत्तराखंड के एकमात्र अजय विधायक हैं। उन्होंने जब से चुनाव जीतना शुरू किया तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये सीट 2008 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। तभी से यहाँ पर हरबंस कपूर ही जीतते आ रहे हैं। साल 2012 में हरबंस कपूर ने भाजपा की अगुवाई की तो कांग्रेस का झंडा लहराने वाले देवेंद्र सिंह सेठी सामने आए। कांग्रेस ने भाजपा के दिग्गज को पिछाड़ने की पुरजोर कोशिश की, पर भाजपा विधायक हरबंस कपूर को हिला नहीं पाए। नतीजे में 5095 वोटों से भाजपा विधायक ने जीत दर्ज की। 2017 में सीट पर कांग्रेस ने सूर्यकांत धस्माना पर दांव लगाया, मगर कांग्रेस के हाथ एक बार फिर नाकामी लगी। हरबंस कपूर ने 8वीं बार विधायक के तौर पर यहां से जीत दर्ज की। जो भी मूलभूत समस्या जो लोगों से संबंधित रहती है, पीने के पानी की, बिजली की कोई संकट नहीं है। यहाँ पर 24 घंटे बिजली सबको मिल रही है। सड़कों की भी मैं समझता हूँ कि सड़कें बहुत बन चुकी हैं। नदी के दोनों ओर हमने जाल लगवाए, जैसे कि लोग नदी में कूड़ा ना डालें और नदी की जो गंदगी है वो उससे बचे, नदी में गंदगी से बचाव हो सके। पिछले 5 साल में हरबंस कपूर क्षेत्र में काफी सक्रिय रहे, लेकिन ये संदेश भी अब सामने आ रहा है कि वो अपने पुत्र को राजनीति में आगे करने के लिए बिसात बिछा रहे। देखना होगा कि इस बार कांग्रेस का चुनावी गणित यहाँ किस तरह का रहने वाला है। एबीपी गंगा के लिए कैंट विधानसभा से विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो 2017 के चुनाव के नतीजों पर नजर डालते हैं। 2017 में भाजपा की तरफ से हरबंस कपूर मैदान में थे, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से सूर्यकांत धस्माना चुनाव लड़ रहे थे, मगर हरबंस कपूर ने अपने अजय सफर को जारी रखा और सूर्यकांत धस्माना को शिकस्त दे दी। 2017 के चुनाव में हरबंस कपूर को करीब 57% वोट मिले थे। तो देहरादून कैंट विधानसभा सीट पर हरबंस कपूर कभी नहीं हारे, यानी उन्हें कभी शिकस्त नहीं मिली, जिससे साफ पता चलता है कि वो यहां पर कितनी मजबूत स्थिति में है। वो लगातार 8 बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। कांग्रेस अभी तक उन्हें हराने का कोई फॉर्मूला नहीं निकाल पाई है, मगर अब हरबंस कपूर के सामने सबसे बड़ी चुनौती बढ़ती उम्र है। 2017 में भी खराब सेहत के बावजूद उन्होंने चुनाव लड़ा था, मगर इस बार बढ़ती उम्र के चलते भाजपा उनका विकल्प तलाश सकती है। हालांकि हरबंस कपूर की एक कोशिश हो सकती है कि अगर किसी कारण वो चुनाव नहीं लड़ पाते तो उनके बेटे अमित कपूर को मैदान में उतारा जाए। उधर कांग्रेस के लिए सीट पर हरबंस कपूर का बड़ा कद जीत में रोड़ा बन रहा है। लंबे समय से सीट पर मेहनत कर रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना कैंट का किला कभी फतेह कर सकते हैं, जब यहां से हरबंस कपूर को हराया जा सके। तो विधायक हरबंस कपूर दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में काफी काम करवाया है, मगर विपक्ष उनके इस दावे की खिलाफ। मेरे विधानसभा क्षेत्र में अगले 2 महीने में 90 से 95% सड़कें पूरी बन जाएंगी। और आज की स्थिति में भी मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी विधानसभा क्षेत्र हमारे देहरादून के हैं, सबसे बेहतर स्थिति में हमारी सड़कें हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य 2 बड़े विषय हैं जिसमें कुछ भी नहीं हुआ। एक तो ये होता है कि थोड़ा हुआ, एक होता है कि कुछ भी नहीं हुआ। इसी प्रकार से वहाँ की जो सड़कें हैं, NH जो बन रहा है, लगातार काम चल रहा है। प्रेम नगर के पास आप देखें, वहाँ पर दुकानदार जो पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ उजड़ करके आए थे, उनकी दुकानें उजाड़ दी, उनको कहीं किसी प्रकार का रिहेबिलिटेशन नहीं किया। इलाके नगर निगम में शामिल हुए थे, वहाँ पर सफाई कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या नहीं है। और एक सबसे बड़ी जो दिक्कत वहाँ पर पेश आती है, सीनियर सिटीजन्स की सुरक्षा की।
तो विधायक जी के अपने दावे हैं, मगर जनता से जुड़े आखिर क्या मुद्दे हैं, इन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आपको कैंट विधानसभा की 5 बड़ी समस्याएं भी बताते हैं। तो कैंट विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का चौड़ीकरण नहीं हुआ है, जिससे जाम की समस्या बनी रहती है। तो वहीं लिंक मार्गों की स्थिति भी ठीक नहीं है, जिससे लोग परेशान हैं। इसके साथ ही कैंट विधानसभा क्षेत्र में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है। विधानसभा क्षेत्र में नालों में जलभराव और गंदगी लोगों की बड़ी समस्या है। विधानसभा के कई क्षेत्रों में संपर्क मार्गों की खस्ताहाल स्थिति है और इसके साथ ही कई इलाकों में अतिक्रमण भी बड़ी समस्या है। तो अब आपको दिखाते हैं कि कैंट विधानसभा की जनता विधायक जी के दावों के से कितना इत्तेफाक रखती है। उनके बड़े काम ये हैं कि जितनी भी हमारे क्षेत्रों की सड़कें थी वो सड़कें पूरी सीसी की बनवाई उन्होंने। जितना हमारा सीवर का काम था वो सीवर का काम बिल्कुल सुचारू करवाया, अच्छे ढंग से करवाया। सड़कों की बात उठाएं, पूरी सड़कें हमारी कैंट विधानसभा की गड्ढा युक्त हैं। शिविर की लाइनें जो कांग्रेस के शासनकाल में डली थी, वो शिविर की लाइनें अब भाजपा के शासनकाल में उखड़ने लगी। बैठ के निवारण करते हैं, ये नहीं कि वहाँ से फ़ोन कर दिया डिपार्टमेंट वालों का, नहीं, खुद आके खुद कराते हैं और देखते हैं। जब तक काम पूरा नहीं होता जब तक जाते नहीं। पता नहीं जनता क्यों जीत रहे हैं, वो तो हम नहीं कह सकते क्यों जीत रहे हैं, पर काम उन्होंने कुछ नहीं किया। सारी समस्याएं, सड़क बनी है, नाली नहीं है, पानी भरा रहता है, आप देख ही रहे हैं।